तृतीय दिवस के सोपान में प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण जो वांगमय भागवत मूर्ति है, उस मूर्ति को हृदय पटल में विराजमान करते हुए भगवान की गुणगान की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल सायंकाल आपने सुना कि महाराज परीक्षित को श्राप मिल गया है और श्राप मिला कि 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होंगी। तो जो इस संसार में है ना, हर एक की मृत्यु 7 दिन में ही होनी है, 8 दिन नहीं आएगा। आज शुक्रवार है तो आज से गिनते चले जाओ, शुक्रवार 7वां दिन आ जाएगा। वैसे तो शुक्रवार 8वां दिन, लेकिन वीरवार तक 7 दिन हो जाएंगे, फिर शुक्रवार पहला दिन आ जाएगा। तो मृत्यु तो इसी बीच में होनी है, होगी कि नहीं? तो आज महाराज परीक्षित अपनी पत्नी के पास गए और बोले, आज तुम्हें मैं एक अनोखा अजूबा सुनाता हूँ। बोले क्या अजूबा है? कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ, छाती में हाथ रख कर कह सकता हूँ कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा, ऐसा कोई कह सकता है क्या? लेकिन राजा परीक्षित ने कहा, क्योंकि ऋषि कुमार का आशीर्वाद मिल गया है। महाराज परीक्षित ने इसको अभिशाप नहीं समझा। उन्होंने कहा, ये तो मेरे ऊपर ऋषि कुमार का आशीर्वाद हो गया। आज परीक्षित जी ने घर त्याग दिया। और देखो, जब घर त्यागा ना तो साथ में कुछ लेके नहीं गए। कहते कि परीक्षित महाराज एक लोटा भी लेकर नहीं गए घर से। भूख लगे तो मांगी खाई हो, पर गिने हो न सांझ सवेरो। अगर भूख लगेगी तो मांग के खा लेंगे, लेकिन साँझ सवेर गिनती नहीं करते। चल दिए आज महाराज पावन गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हमारे महाराज परीक्षित ने समाधि लगा दी। बड़े बड़े संतों को पता चला कि महाराज परीक्षित को श्राप लग गया है, तो सारे संत समाज आ पड़े। अत्रि महाराज, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, सारे ऋषि पहुंच गए हैं गंगा तट पे। यहाँ की बात मत करो, गंगा तट पे पहुंच गए हैं सब। परीक्षित जी से कहा, महाराज हमने सुना आपको श्राप लग गए। महाराज परीक्षित ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई श्राप नहीं लगा, मुझे तो ऋषि कुमार का वरदान मिला है। हे महाराज, अगर ऋषि कुमार मुझे श्राप न देते तो क्या मुझे तुम्हारे दर्शन हो जाते? आज मुझे अगर संतों का समागम हुआ है, संतों के दर्शन हुए हैं, तो ये उस ऋषि कुमार की ही तो कृपा। तुमने सुना कि श्राप लग गया, इसीलिए तो तुम चले आए। कहा, महाराज मुझे श्राप नहीं लगा। आज हजारों ऋषि सामने बैठे हैं। महाराज परीक्षित के पास ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी बैठे हैं। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति तो नहीं रहे, वशिष्ठ जी के पुत्र का नाम शक्ति, वो तो है नहीं, वो पहले ही प्रभु के पास चले गए।
लेकिन वशिष्ठ के पौत्र पाराशर हैं, पाराशर के पुत्र व्यास जी हैं। 3-3 पीढ़ियां बैठे, 4-4 पीढ़ियां बैठे, वशिष्ठ जी पाराशर तीसरी पीढ़ी, व्यास जी चौथी पीढ़ी, 4-4 पीढ़ी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी राजा परीक्षित को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। 5वीं पीढ़ी आई व्यास नंदन सुखदेव जी। सुखदेव जी ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में बैठे बैठे ध्यान आए कि चलो आज परीक्षित से मिलके आते हैं। तथा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मनो न पीक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बाले रवधूत विषः। अवधूत बने हुए हैं हम व्यास नंदन सुखदेव जी। कोई वस्त्र नहीं है साथ में, 4 अंगुल की लंगोट पहनी हुई है और बाकी नंगे हैं। चले आ रहे, कैसे? बोले चौड़ा वक्ष स्थल, जो छाती खूब चौड़ी है, भुजाएं लंबी लंबी भुजाएं। जिसकी लंबी भुजाएं वो बड़ा सौभाग्यवान होता है। और कैसे? बोले 16 वर्ष के हैं और चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे सुखदेव जी का कोई आश्रम नहीं है। सुखदेव जी के पास पानी पीने के लिए कोई बर्तन नहीं है, खाना खाने के लिए थाली नहीं है, पकाने के लिए चूल्हा नहीं है। फिर कहां से खाते होंगे? बोले भिक्षाटन पे जाते हैं, 5 घरों में मांगते, छठे घर नहीं जाते और एक दरवाजे पे इतनी देर रुकते जितना टाइम एक गाय का दूध निकालने में लगता है। अब एक गाय का दूध निकालने में कितना समय लगता होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 6 मिनट, इससे ऊपर नहीं लगता। मेरे प्रिय महाराज सुखदेव जी 5 मिनट 6 मिनट दरवाजे पे खड़े रहते और कभी कहते नहीं भिक्षाम दे, बोलते नहीं है। और अगर किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो बन को चले गए। ऐसे हमारे सुखदेव जी महाराज आज पहुंच गए परीक्षित की सभा में। परीक्षित ने प्रणाम किया और बोले महाराज हमारे बड़े अहोभाग्य जो आज आप हमारी सभा में आए। संतों ने इशारा कर दिया, परीक्षित जी ज्यादा बड़ाई मत करो, नहीं तो सुखदेव जी भाग जाएंगे। इनको बड़ाई पसंद नहीं है। अगर तुम सुखदेव जी के सामने बड़ाई करोगे तो सुखदेव जी उसको पसंद नहीं करते, इसलिए बस जो बात है उतनी करो। कितना सुंदर सवाल किया है हमारे परीक्षित महाराज ने। ये सवाल उन्होंने अपने लिए नहीं किया, ये समाज सारी दुनिया के लिए किया है परीक्षित महाराज ने। कितना सुंदर सवाल है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज यदि मरने वाले व्यक्ति का मुक्ति का क्या उपाय है ये बताइए। छोटा सा सवाल कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। कितना सरल सूक्ष्म सवाल है। तो कहते हैं
हमारे सुखदेव जी ने जवाब दिया परीक्षित को कि परीक्षित, मनुष्य को जो अपना जीवन संवारना है तो उसको श्वासों का ध्यान करना चाहिए। श्वास जानते हो जो हम लेते हैं, जिसने श्वासों का ध्यान कर लिया उसकी मुक्ति। अब श्वास कितने लिए होंगे? 24 घंटे में हमको 24 घंटे में 21,600 श्वास मिले हैं। कितने हैं? 21,600। सुबह 6 बजे से और अगले दिन सुबह 6 बजे तक आपको 21,600 श्वास लेने हैं। अब भगवान ने उतने ही दे रखे जितनी श्वास है एक जीव को। अब हम 21,600 श्वास से अपनी आयु बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, है ना? अब घटाएंगे कैसे, बढ़ाएंगे कैसे? बोले प्राणायाम। जितनी हम श्वास को धीरे धीरे लेंगे उतनी हमारी आयु बढ़ेगी, और जितनी हम लंबी लंबी लेंगे उतनी, जितनी छोटी छोटी लेंगे उतनी श्वास आयु घटेगी। तो सबसे लंबी आयु किसकी बोले? सर्प और कछुए की, क्योंकि सर्प और कछुआ लंबी लंबी सांस लेते हैं तो इनकी आयु लंबी है। और सबसे कम आयु किसकी है? कुत्ते की और भैंसे की, क्योंकि ये जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। इसलिए कहते हैं जो क्रोधी आदमी होता है ना उसकी सांस घट जाती है। क्यों घटती? जब उसको गुस्सा आता है तो जल्दी जल्दी फटाफट आयु घट गई। तो 21,600 श्वासों को अगर हमें 24 घंटे में 20,000 श्वास लिए तो 1600 बच गए, आगे काम आएंगे, दिन बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी। और अगर हमने 21,1600 में से 22,000 सांस ले ली है तो 400 घट गई, हमारी उम्र घट जाएगी। तो परीक्षित जी कहते, सुखदेव जी कहते कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी। श्वास श्वास पे किसको भजो? कृष्ण को। अरे श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, रखा श्वास जन को, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। पता नहीं जो हमारी सांस है अगर ये निकल गई पता नहीं वापस आएगी कि नहीं। बस आना जाना यही हमारा जीवन है। इसलिए सतयुग में, जब सतयुग का जमाना था तो मनुष्य की उम्र कितनी थी? बोले 1,00,000 वर्ष। ध्यान करना, ध्यान से सुने जो मैंने बताई 2-4 बातें, ये हमारे जीवन की बातें हैं। 1,00,000 वर्ष उम्र सतयुग में थी। एक जीरो घटा दो, सतयुग के बाद आएगा त्रेता युग। तो 1,00,000 में एक जीरो गया, कितना बचा? 10,000, है ना? 10,000 उम्र थी त्रेता युग में। अब इसमें 10 में से एक जीरो और हटा लो तो द्वापर में कितनी रह गई? 1,000 उम्र रह गई। और इस 1,000 में एक जीरो और घटा दो, कलयुग में कितनी है? चारों युगों की उम्र बता दी आपको हमारे सुखदेव जी ने। 1,00,000 सतयुग में थी, 10,000, 1,000, हमारे इसे में कितना आया? 100 साल उम्र है कि नहीं? अब ये 100 साल जीना बढ़ाओ तो 125 हो जाएगा। अगर उम्र बढ़ाओगे ना सांसों से तो कितनी उम्र हो जाएगी कलयुग में? 125 हो जाएगी, 120 हो। तो कहा कि सांस निकल गई तो वापस लौट कर नहीं आएगी। इसलिए प्रत्येक स्थिति में चलते फिरते उठते बैठते हर सांस में भगवान को भजो।
मन को, जो ये हमारा मन है, इस मन को गोविंद के चरणों में लगा लो। जिसका मन गोविंद चरण में लग गया, उसके चित्त में जो पाप की, जन्म जन्मांतर की पाप की गठरी चिपकी हुई है, भगवान के चरणों में जब मन लग जाता है तो चित्त पे चिपकी हुई जो पाप की गठरी है छिन्न भिन्न हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि भगवान के चरणों में वज्र है, झंडा है, चिन्ह है, ये सब उनको छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो भगवान परीक्षित ने कहा, प्रभु आप, हम मंदिर जाएंगे और आप कहोगे फूल चढ़ाओ, हमने फूल चढ़ा दिया। आप कहोगे दक्षिणा चढ़ाओ, हमने दक्षिणा चढ़ा दी। और आप कहोगे मन चढ़ाओ, तो महाराज मन कैसे चढ़ाएं? मन तो चढ़ता नहीं, चढ़ता ही क्या? अरे यहाँ बैठे तो कई बार तो मन हमारा कहीं और चला जाता है, तो कहते महाराज ये मन तो लगता ही नहीं। तो कितनी सुंदर बात बताए, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। श्लोक है बड़ा सुंदर। जित श्वासो जित सत्संगो जितेंद्रिय, अपना आसन जीतो। जितासनो, जितासनो माने आसन को जीतो। बोले आसन को कैसे जीते? बोले एक जगह पर बैठने की आदत डाल, तो आसन जीत लो। जितासन, पहले जीवन को संवारने के लिए सबसे पहले आसन जीतो। जब आसन जीत लीजो तब जित श्वासो, तब अपने श्वासों को जीतो। जो हमारे सांस फालतू घूमते हैं, इनको फालतू मत घूमो। जित संगो, फिर जो हमारा संग है, जो हमारा साथ है, उसको जीतो। संग कैसा होना चाहिए? संग का ही सब कुछ होता है। जैसा हम संग बनाएंगे, जैसे लोगों का साथ करेंगे, वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। तो जित संगो और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बनो। बोले जितेंद्रिय कैसे बने? बोले मन को कंट्रोल में करो, जितेंद्रिय हो। एक बाबा जा रहे थे हलवाई अड्डे में। अब हलवाई अड्डे में बाबा जा रहे थे तो वहां 3-4 मिठाई की दुकानें हैं। उन मिठाई की दुकानों में सुंदर सुंदर लड्डू सजा रखे थे। बाबा लड्डू की तरफ देख रहे थे, बार बार नजर जाए। लाला दयालु, बोले महात्मा है, लड्डू की इच्छा हो रही है, चलो महात्मा को लड्डू खिला देते हैं। 4 लड्डू निकाले, प्लेट में रखा, बाबा लड्डू पाओ। अब बाबा बैठ गए, दोनों हाथ यूं बांध लिए। और बाबा कह रहे, तुझे खाना खा ले, ना हाथ बढ़ाऊं ना सर झुकाऊं। लाला परेशान, अरे बाबा लड्डू दे, उठाओ खाओ। लेकिन नहीं, बाबा कह रहे तुझे खाना तू खाना, हाथ बढ़ाओ ना सर झुकाऊं। बहुत देर हो गई बोलते बोलते, आखिर में बाबा लड्डू छोड़ दिए, नहीं खाए। उठे, पहले भट्टी होती थी, राख निकलती थी, उधर गए, थोड़ा सा राग लिया, पानी डाला, उसके यूं यूं करके वो लड्डू बने। बोले लड्डू खाना ना, ले ये भी लड्डू है। भाई वो लाल है, ये सफेद है ना? वो लाल है, ये सफेद है, वो भी लड्डू, ये भी लड्डू, लड्डू खाना लिखा। लाला परेशान, सीधा आया, बाबा ये क्या ड्रामा था? बोले तुझे ड्रामा लग रहा है? ड्रामा नहीं था। सारे बाजार के लोग खड़े हो गए तमाशा देख रहे, कैसा बाबा है। बोले फिर क्या था बाबा बताओ तो? बोले देख, मेरा मन कह रहा था लड्डू खाना है। तो बोले महाराज लड्डू खाने में दे तो दिए थे, खा लेते। बोले अरे पगले, अगर मैं आज इस मन को लड्डू खिला देता, कल ये मन कहता आज रसमलाई खानी है। अब कल मैं इसको रसमलाई खिलाऊंगा, अगले दिन कहेगा मुझे तो मट्ठी खानी है, अगले दिन कहेगा मुझे तो दूध मलाई पीनी है। और मैं तो इसी की सेवा में लगा रह जाता और मेरा धर्म खत्म हो जाता, मेरा भजन खत्म हो जाता। इसलिए मैंने इसकी बात नहीं मानी। तो मन को अगर कंट्रोल करना है, मन को अगर बचाना है, तो सारी चीजों को जो मन कहे वो मत करो।
मन कहे मुझे रोटी खानी, आज रोटी मत बना, आज खिचड़ी बना दो, मन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जिस दिन मन हमारा जो चीज चाहता है हम उसी को खिलाते हैं तो ये मन की इच्छा बढ़ती चली जाती है। इसलिए कहा है कि मन को कंट्रोल। स्नान करो। देखो स्नान 3 प्रकार के बताए भाग। एक स्नान का नाम है ऋषि स्नान, एक का नाम है मनुष्य स्नान और एक का नाम है राक्षस स्नान। अब आप विचार करना राक्षस स्नान कौन सा है, कौन सा है, हम कौन सा करते हैं। कहते 4 बजे सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान कर लेता है इसको कहते हैं ऋषि स्नान। सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करे, ये कौन सा स्नान बोले, ऋषि स्नान। सूर्य उदय से 10 मिनट पहले स्नान कर लो, ये मनुष्य स्नान है। 10 मिनट पहले स्नान करे, कौन सा, मनुष्य, जैसा आप करते हैं। और सूर्य उदय होने के बाद जिस स्नान को जो स्नान होता है उसको कहते हैं राक्षस स्नान। तो सूर्य उदय के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, वो राक्षस स्नान है। तो इस प्रकार स्नान करें, प्राणायाम करें, अपने ब्रह्मांड को शुद्ध करें। और जब आप जागते हो तो सबसे पहले किसको देखे, बोले अपने हथेली को देखे। और हथेली को देखते हुए कहे कराग्रे बसते लक्ष्मी हर कर मध्य तु सरस्वती हर कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। प्रातः काल अपने हाथों को देखो, बताया आगे यहां लक्ष्मी को देखो, कर मध्य तु सरस्वती और कर मूले ब्रह्मा, इनका ध्यान करो प्रातः काल, ये नियम बताया। लेकिन आज श्लोक बदल गया है, आज अंत में क्या कहते हैं, प्रभाते कप दर्शनम। कप दर्शन, कर दर्शनम है भाई, प्रभाते कप दर्शनम। देख आजकल वो जो उठते ही चारपाई में जो कप मिलता है उसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, उसी का नाम है कप दर्शन। तो ये नहीं होना चाहिए प्रातः। तो हमेशा सत्संग को इतनी होगी, उसके बाद सत्संग जो आपका संग है उसको अच्छा बनाओ। संग अच्छा होना चाहिए, अच्छे आदमी का संग होना चाहिए। अगर कोई बुरा आदमी है तो उसका संग कभी मत करो। बुरा आदमी का संग करोगे तो बुराई होगा, नेता का संग करोगे तो नेता बनोगे, संत समाज का संग करोगे तो संत बनोगे, चोरी करने वाले का संग करोगे तो चोरी बनोगे। ये सब बदल जाता है। तो बोले संग। महाभारत में कथा आती है मदालसा नाम की एक स्त्री का। ये मदालसा जब इसकी शादी हुई तो इसका जो भी बच्चा जन्म लेता था उसको ज्ञान दे देती थी और ज्ञान दे के उसको घर से जंगल में भेज देती थी। अब वो बच्चा संत बन जाता था। ऐसे ऐसे करते करते 9 बालक हुए और 9 के 9 बालक संत बन गए, वन में चले गए। एक दिन राजा ने कहा कि देखो मदालसा, तुम्हें अच्छा नहीं कर रही है, जितने भी बेटे आते हैं उन सबको तुम वन में भेज देती हो, अरे कम से कम एक बच्चा तो छोड़ दो जो राजकाज संभाले। तो 10वां बेटा हुआ मदालसा का, उसका नाम है अर्क। इस अर्क को ज्ञान नहीं दिया और बाकी सब बेटों को ज्ञान दिया। क्या कहती थी वो, सच्चिदानंद तू नित्यानिर्बंध तू जीव माना बन गया देह का तू दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्यानिर्बंध तू जीव माना बन गया देह का तू
बदलाशा ने अपने 9 पुत्रों को ज्ञान दिया कि तू सच्चिदानंद है, परमात्मा का स्वरूप है, और जो तू है वो तू है नहीं। जो हम यहाँ बैठे हम भी यही सोचते कि मैं वो हूं, मेरा वो घर, लेकिन कुछ नहीं है। इस ज्ञान से बेटों ने घर छोड़ दिया, 10 पुत्र अलग को घर में रखा। दोनों राजा रानी बन जा रहे। बेटे ने कहा मां, मेरे जो अन्य भाई थे वे तो सब चले गए, सन्यासी बन गए, अब मैं कैसे रहूंगा? तुम भी जा रही हो। तो मां ने कहा बेटा, जिस दिन तुम्हारे मन में दुख आवे, तुम्हें परेशानी हो, तो उस दिन बेटा तुम्हारे गले में जो मैंने ताबीज डाल रखी है इसको खोल के पढ़ लेना। आज बेटा अलर्क को राज्य करते हुए बहुत समय हो गया। आज कुछ आत्मा में कुछ परेशानी हुई तो खोली ताबीज। मां ने कहा था, एक कागज का टुकड़ा निकला, उसमें लिखा था, संग सर्वात्मना त्याजः सहचेत्युक्तं न सक्तये ससद्भिः सकर्तव्यः संत संगो हि भेषजम् कामा सर्वात्मनः हेयो हान्तुं चेच्यतने सह मोक्षां प्रति तत्कारं सेवं तस्यापि भेषजम्। बेटा, हमें हमेशा संग का त्याग करना, बुरे आदमी का संग कभी मत करना बेटा। भव सागर से पार उतरने का जो नाव है, उस नाव का नाम संग है। इंद्रियों को जीतना बेटा, इंद्रियों को बस में रखना, इंद्रियों के बस मत चलना। इस प्रकार बेटे को ज्ञान दिया। अलर्क ने भी अपना जीवन सही मार्ग में आरंभ किया। अगर जीवन आदर्श नहीं बन सकता तो एक बार एकांत में बैठो और अपने जीवन के विषय में चिंतन करो। एकांत में बैठ के चिंतन करो कि मेरा जीवन आज तक कैसा रहा, मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया। चिंतन करो कि पूरा विश्व, ये जो प्रपंच आपको दिखता है, ये सारा मेरे परमात्मा का स्वरूप है। राजन, चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। जो चिंता है ये संसार की होती है, और जो चिंता है ये संसार की होती है, और जो चिंतन है ये परमात्मा का होता है। और सबसे पहले परमात्मा का चिंतन अपने आत्म स्वरूप में करें। मेरे अंदर परमात्मा है, ऐसा जब हमें आभास हो जाएगा, उसी दिन हमारा जीवन संवर जाएगा। एक कुत्ता है, उसमें मेरे परमात्मा का अंश विद्यमान है। ये डोरी चल रही है, इसमें मेरे परमात्मा तभी तो बोल रही है। मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर मेरे परमात्मा विराजमान है, तभी तो बोल रहा हूं। यहां से जो बोलता हूं कौन बुला रहा है? वही परमात्मा तो बुला रहा है। अगर उसकी इच्छा न हो तो क्या मैं बोल दूंगा? बोलूंगा नहीं ना। आप कथा में बैठे हो, किसकी कृपा है? आपकी।
चिंतन ये तो है, इसी का नाम चिंतन है। यही तो चिंतन करना कि हमारे जीवन में ये सब। अरे अगर आज मैं रोटी खा रहा हूं तो किसकी कृपा? चिंतन करो ना। लेकिन हम कहते अगर मैं कमाता नहीं तो कहां से खाता? अगर मैं मेहनत न करता तो मैं इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाता। मेहनत मेरे तभी तो मैं इतना बड़ा पद पाया। ये हमारी गलतफहमी है, यही हमारी चिंता है। चिंतन को मैं इतने ऊपर पद पर कैसे पहुंचा? किसने पहुंचाया? मेरे परमात्मा ने। उसने मुझे ज्ञान दिया, बुद्धि दी, तब मैं पहुंचा। अगर आज मैं आपको कथा सुना रहा हूं तो किसकी कृपा? उसने मुझे ज्ञान दिया ना, बुद्धि दी। और जब उसने ज्ञान दिया, बुद्धि दी, तो मैंने इसकी तरफ आगे को बढ़ा, सुनाने लगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर मैं मेहनत न करता, मैं पुराण न पढ़ता, फिर भगवान थोड़ी, कौन है भगवान? अरे मैंने मेहनत करी, रात दिन पढ़ाई करी, याद किया, तभी तो सुना रहा हूं। तो इसका मतलब मैं सर्वोपरि हुआ ना? हुआ कि नहीं बोलो? तो ये तो हमारी चिंता है। हम ये तो सोचते हैं कि मैंने जो किया वो हम आप कोई करने वाले नहीं है। जो कुछ करा रहा है परमात्मा करा रहा है। एक दुकानदार है, मिल रहा है, तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के कहने पर भगवान का चिंतन किया, उनका स्तवन किया, उनकी प्रार्थना की। तब राजा ने सुखदेव जी से सवाल किया कि महाराज, परमात्मा इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं, उसके विषय में बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, जल ही जल था, तो नार माने जल, नार माने जल और अयन माने घर। उस नार में, उस जल में भगवान ने अपना अयन बनाया, यानी अपना घर बनाया, इसलिए इनका नाम पड़ गया नारायण। अब ये नारायण भगवान ने एक बार विचार किया, मैं अकेला, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो ऐसा मन में विचार किया तो भगवान की नाभि में कमल पुष्प पैदा हुआ। अब उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने कहा मैं कहां से आया, ऐसा विचार किया तो ब्रह्मा जी उस कमल तंतु के अंदर चले। कमल की जो डंडियां होती है ना, उनके अंदर छिद्र होते हैं, देखिए आपने, देखिए कमल की डंडियां, शायद उनके आप सब्जी भी खाते हैं। तो उसके अंदर ब्रह्मा जी चले गए। अब उनके अंदर ब्रह्मा जी घूमते 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 जब कुछ नहीं मिला तो एक आवाज आई, तप कि तप करो, प्राप्त तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने से उनको नारायण के दर्शन हुए और नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और कहा, हे ब्रह्मा, आज से तुम विधाता हुए, तुम इस सृष्टि की रचना करो, सृष्टि बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो किसी को पद मिल जाए तो अहंकार हो जाता है, थोड़ा सा पद मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए तो इंसान को अभिमान हो जाता है। मुझे कोई अभिमान न हो जाए। भगवान ने कहा, अभिमान तो मिलेगा, तुम सृष्टि की रचना करो। तो बोले, महाराज काहे से करो, मेरे पास सामान तो है नहीं, भाई सृष्टि बनाऊं काहे से। तो 4 श्लोक ब्रह्मा जी को नारायण ने दी। कल सुना ना आपने, नारायण से किसको मिला पहले भागवत? ब्रह्मा जी को। तो आज नारायण ब्रह्मा जी को 4 श्लोकी भागवत दे रहे हैं। क्या है? अहमेवासमेवाग्रे
नान्याध्यत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अशेषत्यशोऽस्म्यहम् यदर्थे यत् प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेवहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुत्मनः अन्वयतव्यतेर्केभ्यां यासा सर्वत्र सर्वदा। ये 4 भागवत के श्लोक आज नारायण ने ब्रह्मा जी को, और इन्हीं से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। अब जब इस सृष्टि की रचना की तो जब पहले भी नारायण थे, जब सृष्टि बनी तब भी नारायण, और जब सृष्टि को समापन किया तब भी नारायण। जब सृष्टि नहीं थी तब भी नारायण, जब सृष्टि बनी तब भी नारायण, और जब सृष्टि खत्म होगी तब भी यही रहेंगे। जैसे आपको 1 किलो सोना दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इस सोने का जो मर्जी बना दो। अब आपने जो सोने में से 10 ग्राम के कुंडल बनाई, 10 ग्राम की माथे की बिंदिया बनाई, 10 ग्राम की नथनी बनाई, 10 ग्राम के कड़े बना दिए, बीजू बंद बना दिए, अलग अलग चीजें बना दी, जेवर बना दिए 1 किलो सोने के। तो जब पहले 1 किलो था तब क्या था, और जब इसके जेवर बने तब क्या था? जेवर का सोना नहीं है, अरे सोना ही तो है, जेवर नाम ही तो अलग है। किसी का नथनी है, किसी का मांग टीका है, किसी का कुंडल, पर काय का है? सोना है ना, सोना है कि नहीं? फिर कैसे बोल रहे है? तो सोना ही भाई, सोने के कुंडल, सोने की नथनी है तो सोना। और जिस दिन तुम्हारा जी भर जाए और सारे जेवरों को एक ओखली में डाल दो और कूट कूट के फिर एक बंडल बना दो, क्या रह गया? आगे समझ में आ गई? पहले भी नारायण थे, आज सृष्टि बन गई तब भी नारायण है, और कल ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी। आपको मैंने सरल बाला में सोने से समझाया। पहले सोना ही था, जब जेवर बने तब भी सोना है, और जब फिर जेवरों को गला के गोला बना लोगे तब भी। तो ऐसे मेरे परमात्मा है इस पूरे संसार में। आज अगर आप हो तब भी आपके अंदर नारायण है। जैसे आपकी नथनी के अंदर सोना है, कुंडल के अंदर सोना है, ऐसे आपके अंदर भी नारायण है, मेरे अंदर भी नारायण है, इनके अंदर भी नारायण है, कुत्ते में भी नारायण है, बिल्ली में भी नारायण है, पेड़ में भी नारायण है, पौधे में भी नारायण है। और जब सब सूख जाएगा तब भी। तो अब ये समझा करो कि संसार में हम कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरा नारायण है। तो इस प्रकार चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। अधम शरीर है जो हमारा शरीर है, ये भी 5 तत्व का है। क्या क्या है? जल, भूमि, आकाश, वायु, अग्नि। और इन्हीं 5 चीजों से भगवान भी बने हुए हैं। भगवान में देखो, भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, ना माने
नीर और वाह और ना के बीच में आ है। भगवान बोलो ना, आ रहा है कि नहीं आ? ना और वाह के बीच में क्या है? 5 तत्व हो गए, 5 तत्व यहाँ है, 5 तत्व वहां है। उस 5 तत्व रूपी भगवान को प्राप्त किससे करेंगे? बोले इस तत्व से। भगवान प्राप्त इस शरीर से होते हैं। इस शरीर से भगवान को प्राप्त करो, और वो भगवान पहले यहाँ बैठा हुआ है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से तुम इस सृष्टि की रचना करो। 4 श्लोक भागवत के दिए, और उस 4 श्लोकों से हमारे ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना कर दी। अब परीक्षित कहते हैं, हमारे सुखदेव जी कहते, महाराज परीक्षित ये बताओ, अब तुमने इतनी कथा सुन ली, तो बताओ भगवान पहले किसको मिलते होंगे? आप ही बता दो। क्या भगवान सबसे पहले उसको मिलते जो दिन में 3 बार 4 बार नहाता है? क्या भगवान उसको मिलते हैं जो बुजुर्ग होगा, बड़ी उम्र का होगा, उसको भगवान मिलते हैं? अरे व्याधश्याचरं ध्रुवश्याच वायु विद्या गजेंद्रस्य कहा। यानी कि अगर 5 बार नहाने से भगवान मिलते, तो भगवान तो सबसे पहले वन में कोल भीलों को मिले थे, जो कि रोज नहाते भी नहीं, उनको मिले थे भगवान पहले। अरे अगर भगवान पढ़े लिखे को मिलते, डिग्रीधारियों को मिलते, तो मीराबाई कौन सी डिग्री कॉलेज में गई थी? भगवान सबसे पहले मीराबाई को मिले थे। इस भ्रम में न रहो, हम पढ़े लिखे तो भगवान हमारे हैं। इस भ्रम में मत रहो, हम पढ़े लिखे तो भगवान हमारे हैं। अरे भगवान तो उसके हैं जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। तो सबसे भगवान उम्र वाले को नहीं मिलते, 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान मिले हैं। मिले कि नहीं? बड़ी उम्र की भी जरूरत नहीं है, 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान मिले। बोले जिसकी ऊंची जाति होगी उसको भगवान मिलेंगे? बोले नहीं, अगर ऊंची जाति को भगवान मिलते तो सबसे पहले भगवान रोटी खाने किसके घर गए थे? दासी पुत्र के घर गए थे, विदुर महाराज। विदुर दासी पुत्र है, उन्हीं के घर भगवान ने भोजन किया था। दुर्योधन का भोजन छोड़ दिया। तो भगवान इसमें दर्शन नहीं देते। कह दिया विदुर के घर जाके भगवान ने केले खाए थे। राजा परीक्षित ने कहा महाराज विस्तार से बताओ कि विदुर के घर भगवान ने केले कैसे खाए? तो सुखदेव जी कहते कि राजा, जब पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे, तो एक बार लाक्षागृह की तैयारी हो रही थी। तो महाराज विदुर जी राजा धृतराष्ट्र के पास गए, बोले महाराज मैं आपका भाई नहीं बोल रहा हूं, मैं आपका मंत्री नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एक हस्तिनापुर का नागरिक होने के नाते आपसे कहता हूं कि अपने बेटे को रोक लो। महाराज अन्याय की वेद पर अमृत का फल नहीं लगता। अन्याय की वेद पे अन्याय का ही फल लगता है। आपका बेटा दुर्योधन पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है, इसे रोक लीजिए। महाराज पांडव डरते नहीं है, पांडव आपका आदर करते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं, इसलिए अपने बेटे को रोको। अगर एक शहर को बचाने के लिए एक मोहल्ले को नाश करना हो तो कर देना चाहिए। अगर एक गांव को बचाने के लिए एक गांव का नुकसान एक परिवार कर रहा है तो परिवार को ही हटा देना चाहिए। और एक परिवार का नुकसान अगर एक आदमी कर रहा है उस आदमी को ही हटा देना चाहिए।
इतनी बातें कर रहे थे, इतनी देर में दुर्योधन आ गए और एकदम गुस्से में बोला, मेरे दासी पुत्र, मेरी कृपा से मंत्री पद मिला है और मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काते हो? चलो यहां से निकल जाओ और खबरदार आगे से महल में मत आना। विदुर ने कहा, देख बेटा, मैं तेरा मन दुखी नहीं करना चाहता था, और अगर तुम्हें दुख मिला हो तो इसके लिए मैं खेद करता हूं और मंत्री पद से त्याग पत्र देकर मेरे विदुर महाराज चले गए, राज सिंहासन छोड़ दिया, एक कदली वन में गए। कदली वन केले का बगीचा, वहीं पे पर्णकुटी बनाई और उस पर्णकुटी में रहने लगे और रोज जाप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओ भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नंद नंदनाय वासुदेवाय, नंद नंदनाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले कृष्ण बलदेव महाराज की जय। हमारे विदुर महाराज केले के वन में अपनी पर्णकुटी में रहते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। जब काफी समय हुआ तो एक दिन विदुरानी के पास गए और कहा, देखो ना, आज हस्तिनापुर कितना सुंदर सज रहा है, जानती हो क्यों सज रहा? बोले, मुझे क्या पता, मैं तो घर में रहती हूँ, आप देख क्या रहो, आप ही बताओ। बोले, देख विदुरानी, आज हस्तिनापुर में हमारे कन्हैया आ रहे हैं और कन्हैया के स्वागत के लिए हस्तिनापुर को सजाया जा रहा है। आज द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। विदुरानी ने कहा कि तुम्हारा जब तो आप मंत्री भी नहीं हो। बोले, हाँ। तो जब आप मंत्री नहीं हो तो आप ऊपर मंच में तो जाओगे नहीं, फिर आपका कन्हैया से मुलाकात कैसे होगी? तो विदुर जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मेरा कन्हैया जिसे प्रेम करता ना उसको देख लेता है, तो चिंता नहीं करे, मेरा कन्हैया हमें देख लेगा। और वह भीड़ पूरा हस्तिनापुर उमड़ पड़ा है और आज विदुर और विदुरानी उस भीड़ के बीच में खड़े हैं। इधर से कन्हैया की रथ यात्रा आई और सब फूल बरसा रहे हैं। दुर्योधन फूल बरसा रहा है, आओ कन्हैया, आओ कन्हैया, लेकिन मेरे कन्हैया उसको नहीं देख रहे। मेरे कन्हैया तो भीड़ में देख रहे हैं और भीड़ में नजर जा रही है कि मेरा काका किधर होगा। और देखा तो भीड़ के पीछे दीवार पर पीठ लगाकर मेरे विदुर काका खड़े हैं और यहीं से कर दिया, काका प्रणाम। यहीं से काका को इशारा कर दिया। मेरे काका तो गदगद हो। अब इधर सभा हुई, भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन एक बात पूछो? बोले, हाँ पूछो। बोले, ये जो पांडव है ना, ये तुम्हारे काका के बेटे? बोले, हाँ जी। तो तुम्हारे भाई हुए ना? बोले, हाँ जी। तो फिर इनका राज्य पे आधा अधिकार हुआ कि नहीं? नहीं, एकदम बोल दिया, नहीं, इनका कोई अधिकार नहीं। बोले, देख दुर्योधन, तू आधा मत दे, 5 गांव दे दे और मैं इनको मना लूंगा।
लेकिन दुर्योधन क्या बोला? सूचग्रेण्येव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। एक कृष्ण एक कन्हैया, मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा, देख ले दुर्योधन, युद्ध की बात तूने बचपन में कहानी में सुनी हो, तुझे ये पता नहीं युद्ध किसे कहते हैं। अरे जब युद्ध होगा कई स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कई बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तुम युद्ध को मजाक समझ रहे हो? तुरंत धृतराष्ट्र ने अपने बेटे का हाथ दबा लिया। अरे क्या करता है? तुझे शांति दूत से बात करना भी नहीं आता? नहीं नहीं, अरे कन्हैया भाई देख, मैं तो बचपन से उदंड हूं ना, इसलिए बोलना नहीं आता। कब क्या बोलना मैं नहीं जानता। चलो राजपाट की बात बाद में हो जाएंगी, पहले अंदर चलो। मेरी मैया ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए हैं। कन्हैया ने कहा, देख भाई, भोजन तो 2 ही बार होता है, या तो खाने वाले को भूख हो या खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। अब देख दुर्योधन, तेरे मन में श्रद्धा तो है नहीं, तेरे मन में श्रद्धा तो है नहीं और भूख मुझे है नहीं। अब भोजन कैसे खाओ? अरे भोजन भी कब किया जाता है? जब किसी के मन में श्रद्धा हो। श्रद्धा ना हो तो फिर भोजन ही करना। तो दुर्योधन में भोजन तो कर नहीं सकता किसी भी हालत में। तो बोले द्वारका से आए हो, हस्तिनापुर आए हो, क्या इतनी दूर से आए, थके गए होंगे, क्या भूखे रहोगे? बोले क्यों रहूंगा मैं भूखा, मुझे भूखा क्यों रहना है? बोले फिर खाओगे कहाँ? बोले देख, मैं तो आज विदुर काका के यहाँ भोजन करूँ। विदुर के वहां कैसे भोजन करोगे? तुम्हें बुलाया है क्या? बोले हाँ, मुझे काका ने बुलाया है, लेकिन कन्हैया मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम द्वारका से सीधे मेरे पास आए, कहीं और तुम गए नहीं। फिर विदुर ने तुम्हें निमंत्रण कब दिया? अरे मेरे पास चिट्ठी आई, बोले मेरे पास चिट्ठी आई थी काका की कि कन्हैया जब कभी हस्तिनापुर आओ ना तो मेरे घर भोजन करना। बोले ठीक है तुम जाओ, हम भी देखेंगे कि विदुर तुम्हें क्या खिलाते हैं। अब काका ने सुना कि कन्हैया ने कह दिया कि भोजन करने काका के जाओ। अब यहाँ अपने लिए तो व्यवस्था है नहीं, हम तो कभी केला खा लेते हैं, कभी पानी पी लेते, ऐसे जीवन गुजर चल रहा है। अभी आएगा तो इसको तो मक्खन मिश्री चाहिए। तो मेरे काका सीधा कहाँ चले? गोप बाजार में, और वहां कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से मक्खन खरीदा, कहीं से दही खरीदी, कहीं से मावा खरीदा कि मावे के लड्डू बनाऊंगा, मक्खन मिश्री खिलाऊंगा, छाछ का प्यारा है, दही बिलो के छाछ बनाऊंगा। ऐसा विचार कर रहे, बाजार में घूम रहे, अपने भगवान के सौदा ले रहे। इधर मेरे कन्हैया काका से आने से पहले घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, खटखट खटखट। कहते उस समय विद्राणी स्नान कर रही थी। अब जैसे स्नान कर रही थी, दरवाजा खटखट हुआ। कौन है? काकी मैं हूं। हाँ ये तो मेरा कन्हैया है, भूल गई कि मैं स्नान कर रही हूँ। भूल? अरे जो भगवान को प्यार करते हैं ना, जो भगवान से मिलना चाहते हैं ना, फिर अपनी शुद्ध भूल जाते हैं। उनको अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं होती। कैसा पहना, कैसा खाया, इसे कोई पता नहीं, उसे तो भी परमात्मा से मिल गए। विद्राणी भूल गई मैं स्नान कर रही हूँ, पूरे वस्त्र गीले, एकदम भाग के आई, दरवाजा खोला। आओ कन्हैया, कन्हैया आओ ना, अंदर आओ। और कन्हैया ने देखा काकी तो नहा रही थी। हाय, अपना दुपट्टा उठाया, काकी को रहा। अब काकी ने कहा कहाँ बिठाऊं? पाटा नहीं है, चारपाई नहीं, कुर्सी नहीं है। भाग के गए कोने में, टूटा फूटा पाटा रखा था। पाटा समझते हो? चौकी।
भागती गई, टूटी हुई थी, जैसे हिल रही थी खूब। एकदम गई, उठा के गई, अरे कन्हैया इधर आओ, यहाँ बैठो। अरे नहीं, यहाँ तो साफ नहीं है, यहाँ तो गंदगी है। कन्हैया इधर आओ। कभी यहाँ ले जाए, कभी वहां ले जाए, कभी उस कोने में, कभी इस कोने में, कभी बीच, खूब घुमा दिया कन्हैया को अपने कमरे में। अरे काकी बिठा तो दे कहीं पे भी। अब काकी को ध्यान तो कुछ है नहीं, शुद्ध बुद्ध कुछ है नहीं। वो जो पाटा था ना, वो उल्टा बिछा दिया, जिसमें बैठना वो नीचे और जो टांगे ऊपर, और मेरे कन्हैया उसे टांगों में बैठे। मेरे भगवान भक्त के घर ये नहीं देखते इसने काहे में बिठाया, क्या खिलाया, वो तो ये देखते कि मेरे भक्त का भाव कैसा है। भगवान उल्टे पाटे में बैठे। कन्हैया क्या खिलाऊं? अरे ताकि कुछ भी खिला, भूख बड़ी जोर की लगी है। अरे कन्हैया अभी तो तेरे काका आए नहीं, अच्छा मैं केले लाती हूँ, मेरा केले का बगीचा ना, अभी मैं केले, और केले तोड़ के लाई। एक केले का पत्ता नीचे बिछा दिया, केले छिलके उतारे और पत्तल में रख दी, और जो केले का गुद्दा है बाहर फेंक दिया। केले खिला लिए भगवान को, और मेरे कन्हैया खा रहे। कन्हैया कैसे है केले? अरे काकी बहुत मीठे। अरे हाँ, मीठे क्यों नहीं होंगे, मैं रोज जल देती हूँ इनको, अपने हाथ से सींचती हूँ, इसलिए मीठे हो रहे होंगे। हाँ काकी बहुत स्वाद आ रहा, काकी और खिलाओ। कहते एक नहीं, 4 नहीं, 20 नहीं, 25, 30, 50 इतने केले खा गए मेरे कन्हैया। 50 केले खा गए। इतनी देर में काका आ गए दरवाजे पे, दरवाजा पे, अरे बिजरानी बाहर आ, बाहर जल्दी बाहर आ। क्या बात है, हल्ला क्यों कर रहे? अरे बिजरानी आज ना कन्हैया ने दुर्योधन की सभा में हमारा बहुत बड़ा मान किया। बोले अच्छा, और कहा कि मैं बिजू के घर खाने जाऊंगा, और देख ये मावा है, ये दही है, ये मिश्री है, ये मक्खन है, जल्दी जा माओ के लड्डू बना, मैं गेट में खड़ा हूँ, मेरा कन्हैया आएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा, तो अंदर जा, लड्डू बना, मिश्री, मक्खन, मेल, उनकी तैयारी कर। अरे कहा तुम बुद्धू, वो तो अंदर बैठे। क्या कहा? कन्हैया आ गए? हाँ अंदर बैठे, कुछ खिलाया, केले पा रहे हैं। अंदर गए, देखो बिजरानी क्या कर दिया तूने, पहली बार मेरा कन्हैया घर में आया और तूने केले के छिलके खिला दी। हाय मेरी मिट्टी मारी गई, मैं तो केले खिला रही थी। बोले केले का छिलके खिला रही है? कन्हैया हम तो बावले हैं, कहा तो केले खिलाने के छिलके खिला दिए। ले कन्हैया मैं लड्डू लाया हूँ, एक लड्डू खा ले। और जैसे कन्हैया के मुंह में लड्डू लगाया और कन्हैया ने एकदम दूर कर दिया। नहीं 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 काका, ये लड्डू मेरा स्वाद खराब कर देगा। देख काका, जो स्वाद मुझे इन केले के छिलकों में मिला ना, ये स्वाद मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। ऐसा सुंदर सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को कि भगवान ने विदुर के घर भोजन किया। धनाढ्य को नहीं देखते मेरे परमात्मा, ये पैसे वाला तो इसके घर में खाना है। आज के पैसे वाले तो उल्टी पूजा करते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, कहीं आपको हमें कह रहा, आज की तो उल्टी पूजा करते हैं। कैसी? भगवान की कथा हो रही है, भगवान का भोग बनवाएंगे किसी और के हाथ, नौकर रख दे, कसार ढूंढ दे भाई जरा आज कथा है। कथा तुम कर रहे हो, भगवान की कर रहे हो, कसार किसी और से बनवा रहे हो। क्यों? क्योंकि पैसे वाले हो। ऐसा नहीं, माता यशोदा के घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कन्हैया के लिए माखन खुद बिलोती थी, नौकरों को नहीं कहती थी बिलो। तो भगवान की जब पूजा हो, भगवान का जब पूजन करना हो, तो याद रखो अपने हाथ से करो, प्रसाद खुद बनाओ, पूजन का सामान खुद लाओ, उस दिन भगवान की सेवा करो। तो यहाँ कन्हैया ने कहा ऐसा स्वाद मुझे आज तक नहीं मिला जितना स्वाद आज मिला। केले खाए विदुर जी के घर में,
कहा, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे, भव से बेड़ा पार है। जो मुझे भाव से भजता है उसका मैं बेड़ा पार कर देता हूं। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान बिरादरी को नहीं देखते, अगर बिरादरी को देखते तो विदुर के घर केले कैसे खाते। जब भगवान इस संसार से जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा कि महाराज, आपके 24 अवतार हुए, 24 अवतारों में तुम्हें बहुत भोग लगा होगा, खाने को मिला होगा, ये बताओ आज तक आपको सबसे अच्छा भोग किसने दिया, कहां तुम्हें आनंद आया। मेरे कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए, आंसू झरझर गिरने लगे। अरे उद्धव, तूने भी कौन सी बात कर दी है। उद्धव, अगर सच्ची बताऊं तो रामावतार में जो बेर मैंने खाए थे, उन बेरों का स्वाद मुझे आज तक नहीं मिला, और जो कृष्ण अवतार में केले की लीला भगवान यहाँ करते हैं। विदुर जी ने कहा कि महाराज, मैं शंका नहीं कर रहा हूं, शंका नहीं है मेरे मन में, लेकिन एक सवाल कर रहा हूं कि भगवान जब इस संसार को बनाते हैं तो किसी को दुख और किसी को सुख क्यों देते। कोई संसार में दुखी है और कोई सुखी है, ऐसा क्यों होता है। सबको सुखी क्यों नहीं रखते भगवान, है ना ऐसा, कोई दुखी कोई सुखी। ये सवाल विदुर जी अपने नहीं संसार के लिए पूछे, क्योंकि हम लोग इसी में फंसे पड़े हैं। तो कहीं संसार में ऐसा क्यों है। मैत्रेय मुनि ने कहा कि देखो विदुर, भगवान न तो किसी को दुख देते हैं और न किसी को सुख देते हैं। दुख सुख भगवान नहीं देते। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान किसी को दुख नहीं देते, किसी को सुख नहीं देते। जो कुछ हमें मिलता है ये हमारा अपना कर्म है, जो हमने किया इस संसार में वही हमें प्राप्त हो। इस प्रकार परमात्मा अवतार लेते हैं और किसी की रक्षा करते हैं, किसी को मारते हैं, यानी राक्षसों को मारते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं। तो मैत्रेय ने कहा कि विदुर, जो शास्त्र के अनुसार चल रहा हो, शास्त्र के रास्ते पे चल रहा हो, और उसको अगर कोई परेशान करता है तो उस परेशान करने वाले को सजा देने के लिए भगवान को आना पड़ता है। और जो भगवान का भक्त है, भगवान के राह में चल रहा है, उसकी भगवान रक्षा करते हैं। भगवान के अवतार करने के भी कारण है। किसी कारण, कोई ना कोई कारण है जो संसार में हो रहा है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। अगर भगवान ने अवतार लिया है तो उस अवतार के पीछे भी कारण है। हिरण्यकश्यप, इनके लिए भगवान ने अवतार लिया, सब कारण है। भजन के माध्यम से संतों ने ज्ञान दिया है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कारण है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा।
कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। अरे ये कोई कारण होगा, अरे ये कोई कारण होगा। नाक बिडसने तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग बिडसने तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाक बिडसने तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग बिडसने तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे ये कोई कारण होगा, अरे ये कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे ये कोई कारण होगा, अरे ये कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे ये कोई कारण होगा। महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे थे, परीक्षित भगवान ने एक बार शुकर के रूप में भी अवतार लिया था। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं। सबसे बड़ी पत्नी का नाम है दिति। एक दिन दिति ने महाराज से कहा कि महाराज, मेरी सभी बहनों के पुत्र हो गए हैं, मैं भी पुत्रवती नहीं हूं, इसलिए मेरे पुत्र कामना है। सायंकाल का समय था, कश्यप मुनि के पीछे पड़ गए, मुझे संतान चाहिए। कश्यप जी ने कहा, देखो दीदी, ये समय ठीक नहीं है। इस समय जो संतान होती हो राक्षसी प्रवृत्ति की हो जाए। दीदी नहीं माना तो कहती जो सायंकाल का समय है, उस समय सारे कार्यों को त्याग देना चाहिए।
सायंकाल का जो समय, जब सूर्यास्त होने का टाइम होता है बिल्कुल नजदीक, उस समय पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बालक उस समय पढ़ाई करता है तो उस बालक को बीमारी हो जाती है भूलने की। वो जब तक किताब पढ़ेगा उसको याद रहेगा, और जब वो किताब छोड़ेगा उसको भूल जाएगा। अगर संतान प्राप्त होती है तो कुबुद्धि वाली होती है। जैसे माता दिति के दो पुत्र होंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, दोनों राक्षस हैं। लेकिन ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष जो हुए, ये भी इनको जन्म लेने का भी कारण है। और कारण क्या है? भगवान के दो पार्षद, भगवान के दो द्वारपाल, जय और विजय। जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। एक बार भगवान के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई भगवान को मिलने जा रहे थे। द्वार पे जय विजय थे, उन्होंने रोक दिया कि खबरदार, अभी हमारे प्रभु सो रहे, आराम कर रहे, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। तो इन चारों भाइयों ने कहा कि तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? अरे हम अपने पिताजी को मिलने जा रहे हैं, भगवान हमारे पिताजी ने मिलने जा रहे, तुम हमें क्यों रोक रहे हो? लेकिन जय और विजय ने फिर रोक दिया। तो इन चारों भाइयों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम आज हमें भगवान से मिलने से रोक रहे हो, इसलिए तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अभी तक जैसे भगवान को पता चला अंदर कि मेरे द्वारपालों को श्राप दे दिया है सनत चारों भाइयों ने, तो भगवान द्वार पर आ गए। उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिला अहंकार के कारण। मन में अहंकार था कि हम मानस पुत्र ब्रह्मा के, हमें कौन रोक सकता है। इस अहंकार के कारण आज उन्हें भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं मिला। और जब इनको पता चला चारों भाइयों को हमसे गलती हो गई है, हमें क्रोध आ गया और इस क्रोध से हमारी सारी तपस्या बेकार हो गई, तो ये चारों भाई बद्रिका आश्रम में तपस्या करने चले गए। इधर इन्हें माफी मांगी तो इन्हें आशीर्वाद मिला कि तुम 3 जन्म में राक्षस बनोगे। पहले में बने हिरण्याकश्यप, दूसरे में बने रावण, कुंभकर्ण, और तीसरे में शिशुपाल और दंत, ये बने। इस प्रकार के अंत में मुक्ति मिली। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप महाराज कश्यप के पुत्र हैं। पृथ्वी को हिरण्याक्ष जल के अंदर ले गया। हिरण्याक्ष से पृथ्वी का अपहरण किया और जल के अंदर ले गया। अब देवताओं में विचार रहा कि भाई पृथ्वी तो है नहीं, कहां विचरण हो। तो ब्रह्मा जी को एक छींक आई और उस छींक से भगवान ने वाराह रूप धारण किया। बोले वाराह भगवान की जय हो। सूकर रूप में भगवान ने प्रकट हुए, जल के अंदर गए और वहां इनका युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष का वध कर दिया और जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, पृथ्वी को स्थापित किया। तो हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को, और हिरण्याकश्यप कहते अभिमान को। अब हिरण्याक्ष का जब वध हो गया तो इस अभिमान के बाद प्रकट होते हैं कपिल भगवान। हिरण्याक्ष लोभ है और लोभ की मारने के लिए अवतार लेते हैं भगवान कपिल रूप में। कपिल भगवान कर्दम ऋषि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि को कहा ब्रह्मा जी ने कि बेटा तुम संसार में ग्रस्त को अपनाओ। कर्दम ने कहा नहीं पिताजी,
मैं गृहस्थ तो नहीं अपनाऊंगा, मैं तो संन्यास ले लूंगा और ये चली गई वन में तपस्या करना। वन में तपस्या करते करते जब काफी समय बीत गया, एक दिन कदम ऋषि के पास भगवान आए और भगवान ने कहा कि कदम, तुम हमारी आज्ञा से विवाह कर लो। कदम ने कहा महाराज मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान ने कहा हमारा आदेश है, तुम्हें करना पड़ेगा। कदम ने कहा ठीक है महाराज, अगर आपका आदेश है तो मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले मेरी शर्त यह है कि मेरे घर में मेरा पुत्र बनकर आपको ही आना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, हमें मंजूर है। अब इधर मनु महाराज की पुत्री वैभवशाली, इसका विवाह कदम ऋषि से हो गया। ये बीज की कन्या है देवहूति। अब ये अपने पति के साथ वन में गई और कदम ऋषि की झोपड़ी के अंदर गई